जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीसी कंप्रेसर सही है या खराब है। इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहला बात तो देखिए, डीसी कंप्रेसर ना अब हर एक चीज़ में यूज होने लगा है। फ्रिज हो, एसी हो या एसी फ्रिज में डीसी कंप्रेसर यूज होने लगा है और उसका चेकिंग करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास कोई भी पीसीबी खराब है कि कंप्रेसर खराब है या कोई तार कहीं से कटा है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट कंप्रेसर को चेंज कर देंगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा पार्टी पे। पार्टी बोले मतलब किसी मिस्त्री से बुला करके अगर जचाएगा तो बोलेगा कि या भाई कंप्रेसर तो सही था, फिर भी वो मिस्त्री आकर चेंज कर दिया। ऐसे में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम आज इसे ना जानेंगे कि इसे कैसे पहचानने की ये सही है या खराब है। देखिए, एक एसी कंप्रेसर होता है और एक डीसी कंप्रेसर होता है। एसी कंप्रेसर तो नॉर्मली आप उसको भी जांचने का तरीका होता है और इसे भी जांचने का तरीका होता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये खराब है या सही है। देखिए, जैसा कि एसी कंप्रेसर में और एसी मोटर में ना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। इसमें UVW होता है। इसमें क्या होता है, ये तीनों टर्मिनल ना इसी में उसमें होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। इसी में होता है UVW। इसमें ना ये बनता है UVW हो जाता है। देखिएगा उस पर लिखा भी रहेगा UVW। ये ना एसी करंट से नहीं चलता है, ये क्या चीज़ से चलता है, डीसी करंट से। और डीसी करंट पीसीबी से जो आता है उसी से ये चलता है। तो इसे कैसे जानेंगे कि ये सही खराब है। सबसे पहले तो इसे आप सीरीज से चेक नहीं कर सकते। सीरीज बल्ब जो होता है, जिससे जो एसी करंट से सीरीज बल्ब जला करके चेक करते थे, उसे नहीं कर सकते हैं चेक। क्योंकि अगर उसे चेक कीजिएगा तो कंप्रेसर क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसे हम क्या चीज़ से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से। इसे क्या चीज़ से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर को सबसे पहले तो उसे कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे। देखिए, मल्टीमीटर इस प्रकार का रहता है। मल्टीमीटर, इसमें ना दो तार बना रहता है, ऊपर में डिस्प्ले बना रहता है, इस पे ना अंक लिखा था जो भी रहता है। इसमें ना दो दो तार जोड़े रहता है, एक रेड कलर का रहता है, एक ब्लैक कलर का रहता है। तो इसी तार को ना बेराबेरी से हम दोनों पॉइंट पे रखेंगे। इसको हम बेराबेरी से दोनों पॉइंट पर रखेंगे। अगर इस दोनों पॉइंट को सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करना है। जैसा कि स्पीकर टाइप का बना रहता है, ऐसे 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 रहता है स्पीकर टाइप का कंटिन्यूटी मोड, उस पर सेट करेंगे। उसके बाद इन दोनों पे रखने के बाद अगर मान 10 आया, अगर मान कितना आया, 10 आया, जैसा कि ABC, ठीक है। तो AB का मान कितना आया, 10 आया, ठीक है। और ए और सी का मान कितना आना चाहिए। अब मान के चलिए ए पे रखे और इस पे रखे, इसका भी मान ए और सी का मान भी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इस दोनों का मान भी अगर 10 आया, उसके बाद हम क्या रखेंगे, सी और बी पे रखेंगे, तो इसका मान भी 10 आया। अगर तीनों पे रखने के बाद कंप्रेसर में वैल्यू अगर आता है 10 नहीं, अगर मान के चलिए तीनों का, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 आया तो कंप्रेसर सही है। अगर सेम वैल्यू आया तो कंप्रेसर सही है। अगर मान के चलिए इसका 10 आया, इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया तो सही है। चाहे इसका 5 आया, इसका 5 आया, इसका ही 5 आया तो सही है। अगर इसी में से 2 का 5 आया, ठीक है, और एक का मान के चलिए 3 आ गया, तो क्या होगा, इस कंडीशन में कंप्रेसर खराब हो जाएगा। इस कंडीशन में कंप्रेसर सही रहेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कंप्रेसर सही है या खराब है। ऐसे पता कर सकते हैं कोई भी डीसी कंप्रेसर का है, वो एसी का हो या फ्रिज का हो या किसी भी चीज़ का डीसी कंप्रेसर हो, उसे चेक करने का यही तरीका होता है। और मल्टीमीटर से हमेशा चेक करें। हमेशा क्या चीज़ चेक करें, मल्टीमीटर से हमेशा चेक करें कि मतलब डीसी कंप्रेसर को इस सीरीज के द्वारा नहीं चेक कर सकते हैं। इसे सीरीज के द्वारा नहीं चेक कर सकते। जैसा कि इन दोनों का मान, इसका ही मान 5 आया, इसका ही मान 5 आया और इसका मान 2, किसी का भी मान अगर चेंज आ जाएगा ना तो कंप्रेसर खराब होगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।